हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आज हम लोग मैथ फर्स्ट में पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस की आज एक्सरसाइज 3.3 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और इससे पहले आपको कुछ बेसिक्स रिवीजन इसमें बता दें, आपको ये पहले भी आपको पढ़ाया जा चुका है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है तो आप उसके ट्रांसपोज को ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स को जब आप इंटरचेंज करते हैं तो आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल जाती है। नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स को इंटरचेंज करने पर ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपको मिल जाती है। इसके बाद सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है तो आप उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे और ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए डैश की वैल्यू मैट्रिक्स ए के इक्वल हो जाए। ट्रांसपोज ए की वैल्यू ए डैश ट्रांसपोज ए डैश की वैल्यू मैट्रिक्स ए के इक्वल हो गई। ऐसी कंडीशन में आप ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। इसके बाद देखिए इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा। आपके पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है और आपने उसका ए डैश का वैल्यू किया और उसका ए डैश का नेगेटिव निकाला आपने, तो आप यहाँ से देखेंगे कि ए की वैल्यू माइनस ए डैश के इक्वल है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए। ये दोनों ही कंडीशंस हैं। तो ऐसी कंडीशन में मैट्रिक्स ए को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको रिवाइज कर लेनी है। और इसके बाद आइए एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस देखें। देखिए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 3 आपको सबसे पहले बताते हैं। देखिए इसमें ए डैश एक मैट्रिक्स गिवन है 3 4 -1 0 and 1 एंड बी इक्वल टू -1 2 1 1 2 3। आपको यहाँ पर ए डैश और बी टू मैट्रिसेस गिवन है और आपको वेरीफाई करना होगा ए प्लस बी का होल डैश इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी डैश। यहाँ पर डैश का मीन्स होगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और सिमिलरली ए माइनस बी डैश इक्वल्स टू ए डैश माइनस बी डैश। सबसे पहले स्टूडेंट आपको यहाँ पर ए डैश की वैल्यू गिवन है। आपको ध्यान देना होगा यहाँ पर आपको ए डैश मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए नहीं गिवन है आपको। तो आपको यहाँ पर ट्रांसपोज मैट्रिक्स गिवन है, ए नहीं गिवन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको मैट्रिक्स ए फाइंड आउट करना होगा। तो मैट्रिक्स ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए आपके पास देखिए ए डैश की वैल्यू गिवन है 3 -1 0 4 2 1। ये आपको ए डैश की वैल्यू गिवन है। देखिए आपको ए डैश का अगेन ट्रांसपोज निकालना होगा। तो जब आप ए डैश का ट्रांसपोज निकालेंगे तो देखिए ए डैश तो ऑलरेडी है ट्रांसपोज, लेकिन आप इसका फिर से ट्रांसपोज निकालेंगे। तो आपको ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालना होगा। और ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स को इंटरचेंज कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 3 और 4 यहाँ पर रो में गिवन है, तो आप 3 और 4 को कॉलम में कर लीजिए। -1 और 2 को भी आप कॉलम में कर लीजिए, 0 और 1 को भी आप कॉलम में कर लीजिए। इस तरह से देखिए ए डैश का आपने अगेन डैश निकाला है। और ये जो वैल्यू होती है ए डैश का होल डैश, ये प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की कि ए डैश का होल डैश ए के इक्वल होगा। तो बड़े प्रॉपर्टी होगी कि अगर आप ए डैश की वैल्यू का फिर से ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये ए के वैल्यू के इक्वल होगा। तो यहाँ पर ए डैश का डैश ए के इक्वल हो गया है। अब आप देखिए यहाँ पर ये ए की वैल्यू हो गई 3 -1 0 4 2 और 1। ये आपकी वैल्यू हो गई ए। अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ए वैल्यू मिल गई है और इसके साथ देखिए बी भी गिवन है। क्वेश्चन में आपको बी गिवन है
और देखिए क्या है बी की वैल्यू है -1 2 1 1 2 3। ये आपको बी की वैल्यू गिवन है। अब जो आपको प्रूव करना है उसमें देखिए सबसे पहला फर्स्ट पार्ट है a प्लस बी। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको a प्लस बी फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए आपको a प्लस बी कैसे करना है। a प्लस बी की वैल्यू आपको कैसे निकालनी है, देखिए a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स को आपको ऐड करना होगा। तो देखिए 3 - 1 0 4 2 1 ये आपने मैट्रिक्स ए लिखी। अब आपको मैट्रिक्स बी इसमें ऐड करना होगा। देखिए -1 2 1 1 2 3। देखिए ऐड करेंगे आप, जब आप इसको ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो ये एडिशन पॉसिबल है यहाँ पर। तो आप इसका एडिशन करेंगे तो देखिए 3 को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 के साथ, देखिए ये माइनस होगा आपको यहाँ 2 मिलेगा। -1 में प्लस का जब आप 2 करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। फिर आप देखिए 0 में आप 1 ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा। 4 में आप 1 ऐड करेंगे 5 मिलेंगे। 2 और 2 को ऐड करेंगे 4 मिलेगा और 1 और 3 को ऐड करेंगे तो आपके पास 4 वैल्यू मिल जाएगी। अब आपने a प्लस बी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब आपको क्या करना है, a प्लस बी का होल डैश फाइंड आउट करना है। तो अब आपको लिखना होगा a प्लस बी का होल डैश। अब देखिए a प्लस बी का आपको ट्रांसपोज करना है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, देखिए इस नंबर ऑफ रोज को आप कॉलम में चेंज करते हैं 2 1 1 5 4 एंड 4। ये आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है और इसको आप इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लीजिए। ये आपने LHS पार्ट निकाल लिया। अब आप इसका RHS पार्ट देखिए a डैश प्लस b डैश। तो देखिए आपके पास a डैश की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 3 -1 0 4 2 1 और आप b डैश की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। b डैश के लिए आपको b मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना होगा -1 2 1 1 2 3। अब आप इसको ऐड कर लीजिए a डैश प्लस b डैश। देखिए स्टूडेंट, इसको ऐड करने से आपको क्या मिलेगा, 3 और -1 4 और 1 ऐड कर लेंगे 5 -1 में प्लस का 2 ऐड करेंगे तो आपको 1 वैल्यू मिलेगी। 2 और 2 ऐड करेंगे आप 4 वैल्यू मिलेगी। 0 में 1 ऐड करेंगे आपको 1 वैल्यू मिलेगी। 1 और 3 का एडिशन 4 आपको मिलेगा और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 लेट करेंगे। ओके बेटा, अब आप देखिए ध्यान से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर देखिए सेम पार्ट है दोनों। तो आपको क्या लिखना होगा, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड के अकॉर्डिंग देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं a प्लस बी का होल डैश इक्वल्स टू a डैश प्लस b डैश। तो इससे यहाँ से ये प्रूफ होता है कि a डैश a प्लस बी का होल डैश की वैल्यू जो होगी वो a डैश प्लस b डैश के इक्वल होगी। देखिए स्टूडेंट, जैसे क्वेश्चन आपको बताया गया है प्लस के लिए सेम एज इट इज़ होगा माइनस के लिए। तो ये जो आपका सेकंड पार्ट होगा इसको आप ट्राई करेंगे। सबसे पहले a माइनस बी का होल डैश फाइंड आउट करेंगे, फिर a डैश माइनस b डैश फाइंड आउट करेंगे। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन होगा। तो आप लोग इसको ट्राई करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट बताएंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट सेम एज इट इज होगा, उसको आप लोग अपने आप से ट्राई करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, आपको यहाँ पर एक मैट्रिक्स गिवन है A इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। ये आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है कि A डैश की वैल्यू A डैश इंटू A की वैल्यू I के इक्वल होगी। आपको ये वेरीफाई करना होगा। तो आइए हम लोग इसको देखें कैसे करना है सॉल्व। सबसे पहले आपको A गिवन है साइन अल्फा कॉस अल्फा और साइन अल्फा। देखिए ये आपको गिवन है। अब आप इसका A डैश फाइंड आउट कर लीजिए। तो A डैश का मीन्स होगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो देखिए आप लोग इसका रो और कॉलम इंटरचेंज कर लीजिएगा। साइन और कॉस जो यहाँ पर कॉलम में है इसको आप रो में चेंज कर दीजिए। साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसको आप देखिए माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। आपने इसको A डैश फाइंड आउट कर लिया, इट मीन्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड आउट की। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको A डैश और A का मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले A डैश लिख लीजिए साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। सबसे पहले आप A और A डैश लिख लेंगे, ये A डैश है, इसकी मल्टीप्लाई में A लिख लेंगे आप साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। अब देखिए आपने यहाँ पर दोनों वैल्यू लिख ली है। अब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए साइन अल्फा और कॉस अल्फा यहाँ से पहली वाली कॉलम को ले लीजिए और इसकी फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई और सेकंड रो में मल्टीप्लाई। तो साइन अल्फा का मल्टीप्लाई जब साइन में करेंगे आप तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई तो यहाँ से प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब आप इसी कॉलम का मल्टीप्लाई नेक्स्ट वाली रो में कराएंगे तो क्या आएगा, देखिए साइन अल्फा कॉस अल्फा और इसका मल्टीप्लाई इसमें करा दीजिए साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ये मल्टीप्लिकेशन आपने करा लिया। अब आप नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन देखिए, ये वाली कॉलम का मल्टीप्लाई नेक्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करा दीजिए साइन अल्फा और इसमें मल्टीप्लाई होगा कॉस अल्फा, फिर साइन और कॉस का फिर से मल्टीप्लाई साइन अल्फा साथ में कॉस अल्फा। अब कॉस और कॉस का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन और साइन का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर अल्फा। देखिए ये आपने मल्टीप्लाई करा लिया है। अब आपके पास क्या वैल्यू मिलेगी, देखिए साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा 1, ये कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर आपको वैल्यू 0 मिल जाएगी। साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, आप इसको कट कर देंगे यहाँ से 0 और इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी 1 मिलेगी। तो देखिए ये स्टूडेंट क्या बता है, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ से बन जाएगी। तो आपने यहाँ पर देखा कि A डैश और A का मल्टीप्लिकेशन I के इक्वल हो गया है और ये क्वेश्चन वेरीफाइड हो गया। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन वेरीफाई करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 10 गिवन है उसके लिए आप लोग पहले यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम देख लीजिए। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, इस थ्योरम में आपसे ये कहा गया कि अगर आपके पास कोई स्क्यू सिमेट्रिक एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो आप उस स्क्वायर मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मीन्स ऐसे है कि जैसे आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए गिवन है तो आप इस मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको उसको इस तरह से ब्रेक करना होगा 1/2 a plus a dash plus 1/2 a minus a dash। और देखिए स्टूडेंट, ये जो मैट्रिक्स यहाँ पर है इस मैट्रिक्स को P लेट करेंगे और इस मैट्रिक्स को Q लेट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी A = P plus Q। अब आप देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स P है और मैट्रिक्स P को आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना होगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपको करना होगा P डैश की वैल्यू P के इक्वल होगी। इसके बाद आपको ये निकालना होगा और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या शो करनी होगी कि आपको Q डैश की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, माइनस Q के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पर आपको दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये प्रूव करनी होगी। तो देखिए ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम्पल में भी दिया गया है और एक्सरसाइज में भी दिया गया है। तो आप लोग इसको एग्जाम्पल नंबर 22 की हेल्प से क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे और अगर प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट वीडियो में आप डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज आप लोग एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे की एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट।